हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में परेशानियों का पूरा घर बन चुका है। यानी एक समस्या आती है और वो जाने के बजाय दूसरी नई समस्या आ जाती है। ऐसे में मनुष्य का भगवान भी टूट जाते हैं और टूटने का आप लोगों ने उदाहरण भी देखा होगा कि जब श्री राम के ऊपर लगातार विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा तो वो कितने ज़्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी वो कितने ज़्यादा व्यथित हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। ये बातें सबको पता है, किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि वो तो परमात्मा थे, भगवान थे। लेकिन हम मनुष्यों को एक सबक देने के लिए उन्होंने मानव रूप में सारी चीज़ें हमें करके दिखाई कि किस तरह मनुष्य के ऊपर समस्याएं आती है और कैसे निकलना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो में आप जानेंगे कि यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपको लगता है कि आपने सारे जीवन बहुत अच्छे कर्म किए, कर भी रहे हैं और अंत में आपके भाग्य में बहुत परेशानियां, तो ऐसे में 3 ऐसे काम बताऊंगी जिससे आपका भाग्य जो है वह 1000 गुना प्रबल हो जाएगा और परेशानियों को काटने की क्षमता होगी आपके अंदर। दूसरी चीज़ आज ये कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, तभी आप इस बात को समझ सकते हैं, इस रहस्य को समझ सकते हैं। अन्यथा जो है आपकी बातें समझ में नहीं आएगी। और आप भी जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान, अधकचरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, वो हमेशा जो है वह दुखदायी होता है। तो देखिए, एक चीज़ तो बता दूं मैं आपको कि यदि आप परेशानी में हैं, किसी पंडित पुरोहित को कुंडली दिखाएंगे तो वो यदि आपको ये उपाय बताएगा तो आप बड़े चाव से करेंगे, क्योंकि आपने उसमें पैसे लगाए हैं। लेकिन आज उसी तरह का उपाय मैं आपको बता रही हूँ, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस उपाय को बड़े विश्वास से, दृढ़ विश्वास से सुने। सिर्फ सुनने तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना चाहती हूँ। सुनने के बाद आप स्वयं समझ जाएंगे और निश्चित रूप से इस उपाय को करेंगे। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए, बातों को सुनने के बाद ही आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो कहना ये चाह रही थी मैं दोस्तों कि सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए, भाग्य को बदला भी जा सकता है। किस प्रकार बदला जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है, और शास्त्र में कहाँ उदाहरण मिलता है कि हमारे शास्त्र के द्वारा में कि भाग्य को बदला गया है, कर्म के लिखे लेख को भी बदला गया है। तो भाग्य को मजबूत करना है, इतना मजबूत करना है कि आपका भाग्य स्वयं आपकी समस्याओं से लड़कर और उससे प्रबल हो जाए, आगे निकल जाए। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि सूर्य जो है वह यदि जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही हैं आपकी और समस्याओं से आपका जीवन जो है घिरा हुआ है, तो सबसे पहले तो 3 कामों में एक काम है कि आपको दैनिक सूर्य को अर्घ देना चाहिए। कभी भी सूर्योदय तक नहीं सोना चाहिए, इस चीज़ को समझिए। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं और जब आप अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, जब आप अपनी आत्मा को जागृत कर लेते हैं तो आपका भाग्य धीरे धीरे प्रबल होता जाएगा। 1 महीने 2 महीने में भले ही इसका असर दिखे ना दिखे, लेकिन आपको इसका असर जरूर दिखेगा। अगला काम बता दूं दोस्तों, महादेव की पूजा आराधना। देखिए, महादेव की पूजा आराधना आपको बिल्कुल असाधारण सी लग रही है और कुछ लोग कहेंगे भी कि हम तो इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, हमको कोई लाभ नहीं हुआ। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। मार्कंडेय ऋषि का आप लोग नाम सुने होंगे, आप लोग जानते होंगे कि मार्कंडेय ऋषि का जब जन्म हुआ तो उनके पिता के भाग्य में संतान था ही नहीं, और उनके पिता जो थे शिव भक्त थे और शिव जी की इतनी पूजा आराधना की कि शिव जी जो थे, माता पार्वती ने शिव जी से बहुत ज़्यादा अनुनय विनय किया, आग्रह किए कि अब इस ऋषि को संतान की प्राप्ति होनी चाहिए। अंत में शिव जी उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिए और वो संतान जो कि अल्पायु था, उसकी उम्र मात्र 12 साल थी और 12 वर्ष की उम्र में जो थे वही बालक मार्कंडेय पैदा हुए। और उनके पिता जो कि ऋषि थे, आत्मज्ञानी थे, उनको ये पता था कि बालक जो है अल्पायु है, इसकी उम्र बहुत कम है। फिर भी वो अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिए और उन्हें ये कहे कि तुम शिव भक्ति अधिक से अधिक कर सको। शिव भक्ति में बालक को लगा दिए। आप जानते हैं, इस बात से हमको लग रहा है कोई अनजान नहीं होगा कि जैसे यमराज आए उनके प्राण हरने के लिए, वह शिवलिंग को पूरी तरह से जकड़ करके और अपनी बाहों में शिव जी की आराधना प्रार्थना करने लगे और अंत में वहाँ पे विधाता के लेख को महादेव मिटाए हैं। तो मेरे इस उदाहरण को बताने का सिर्फ और सिर्फ यही एक अर्थ है दोस्तों कि महादेव भाग्य का लिखा भी पलट देते हैं। उनके अंदर इतनी बड़ी शक्ति है और जो भी साधना करता है, आराधना करता है, महादेव पर दृढ़ विश्वास रखता है, महादेव पूर्ण शक्ति और श्रद्धा के साथ उसकी मदद करने स्वयं आते हैं। ये बात कहने की नहीं, हमारे शास्त्र भी कहते
कहते हैं कि मंत्र महामणि विषय बैल के, मेटद कठिन कुअंक भाल के, यानी कि आपके भाल के, आपके जो तकदीर की लिखावट होती है वो सिर्फ और सिर्फ बदलने की यदि किसी में शक्ति है तो वो महादेव में है। कलयुग के प्रत्यक्ष देव माने जाते हैं महादेव। तो जितनी भी हो सके आप पूजा आराधना करें। अब आप वीडियो सुनते समय आपके मन में एक चीज़ और आ रही होगी, मैं सारी दुविधा आपको दूर करने की कोशिश करूंगी। आपके मन में आ रहा होगा कि आपने किसी का बताया हुआ 16 सोमवार किया, आपने पशुपति व्रत किया, आपने बहुत सारे व्रत किए, लेकिन आपकी कामना पूर्ण नहीं हुई। एक चीज़ का ध्यान रखिए, तो क्यों नहीं हुई इस चीज़ को समझिए। आप जो पूजा आराधना करते हैं वो बहुत कम समय के लिए करते हैं। आप किस लिए करते हैं पूजा? इसलिए करते हैं कि मैं 16 सोमवार करूंगी और मेरी कामना पूर्ण हो जाती है। लेकिन एक चीज़ समझिए, यदि आपके भाग्य में कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है तो हो जाती है कामना पूर्ण, ये बात सत्य है। लेकिन कहीं कोई बहुत मुसीबत है, कोई बहुत ज़्यादा परेशानी है आपके भाग्य में और वो कटने में समय लगता है, तो फिर महादेव भी आपको वो चीज़ इतनी जल्दी देने में सक्षम नहीं है। दूसरी चीज़ ये भी समझिए कि जब आप कोई सामान किसी को देते हैं या फिर कहीं पे कोई चीज़ अपनी रखते हैं या किसी को अपना विश्वास पात्र बनाते हैं, तो उससे पहले आप उसकी बहुत ज़्यादा जांच परख कर लेते हैं। तो जब महादेव आपको कुछ देते हैं तो उससे पहले आपकी बहुत कठिन और गहरी परीक्षा लेते हैं, और उसी में जो है वह बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं कि अपना विचार ही बदल देते हैं। साल भर आपने पूजा किया, महादेव ने आपको नहीं कुछ दिया, तो अब अगले साल हम दूसरे देवता की पूजा करेंगे, हम साईं बाबा की पूजा करेंगे, हम कोई अन्य व्रत रखेंगे, क्योंकि हमको इस व्रत पे विश्वास ही नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि यदि अधिक समय तक आपको कोई चीज़ नहीं मिल रहा है, आपने बहुत व्रत किया, परेशान भी हुए, तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान आपकी सुनते नहीं है। मैं ये बात बार बार कहती हूँ। अर्थ ये है कि बस आप लगे रहिए, उन्हीं के चरण में रहिए, उन्हीं के मंदिर जाइए, उन्हीं की पूजा आराधना कीजिए, क्योंकि परेशानियां तो कटेंगी, ये तय है। समय कितना लगेगा इस चीज़ को आप ध्यान देना बंद कीजिए। तो दूसरा काम अब आप समझ गए होंगे कि आपको करना यह है कि जितनी हो सके महादेव की पूजा कीजिए। नहीं रोज मंदिर जा सकते, घर पे फोटो मूर्ति है उससे कीजिए। और हमारा शास्त्र तो ये भी कहता है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप मानसिक रूप से भगवान की पूजा करें, यानी कि मानसिक पूजा शारीरिक चेष्टा करके, शारीरिक पूजा से बड़ी पूजा मानी गई है। तो दिन भर आप भगवान शिव के किसी भी मंत्र को ले लीजिए और उसका जप करते रहिए, मानसिक रूप से भगवान की पूजा आराधना करते रहिए। देखिए भाग्य कैसे नहीं बदलता है। और मैंने शास्त्र के उदाहरण भी आपको बताया कि भाग्य यदि बदलने की किसी में शक्ति है तो वो देवाधिदेव महादेव हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगला काम करना है दोस्तों पीपल पूजा। पीपल पूजा देखिए, ऐसे तो एक वनस्पति है, आप सभी जानते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में वनस्पतियों में भी देवता होने का प्रमाण कई जगह मिला है। आप जानते हैं गीता में भी बताया गया है कि श्री कृष्ण जी बोले हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा स्वरूप है पीपल। और ऐसा भी कई जगहों पे स्कंद पुराण में भी मिला है कि समस्त देवी देवताओं का वास होता है, पितरों का वास होता है पीपल वृक्ष। तो अब कहा गया है कि शनिवार के दिन यदि कोई पीपल वृक्ष की पूजा आराधना परिक्रमा कर लेता है तो उसके सभी ग्रह तो छोड़िए देवी देवता तक उसके साथ हो जाते हैं। लेकिन वो नियम जो मैंने बीच में बताया कि आपको छोड़ना नहीं है। हमारी समस्या तभी होती है जब हम चीज़ों को एक समय तक करने के बाद उसको बंद कर देते हैं। वही समय होता है आपकी परीक्षा का, और निश्चित रूप से आप एक न एक दिन उत्तीर्ण होते हैं। तो यदि भाग्य को मजबूत करना है तो इस 3 काम को आप बिल्कुल ध्यान रखिए। पहली बात तो ये है कि सूर्योदय से पूर्व आप जग जाइए, सूर्य के उगने के बाद तक आप मत सोइए। और आत्मा के कारक सूर्य हैं, उनको प्रतिदिन जल दीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो उनको जल दीजिए। कोई मंत्र मत जपिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब आदमी परेशान होता है, दुखी होता है, तो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में न तो उसकी चेष्टा रह जाती है, न ही उसका मन रह जाता है। तो आप बस ये 3 काम जो कि आसान है, पीपल पूजा की विधि यदि नहीं जानते हैं तो चैनल पर पड़ी हुई है। महादेव की पूजा तो आप सभी जानते हैं कि एक अनाड़ी जो है वो भी कर सकता है, कुछ करना ही नहीं है, बस 1 लोटा जल ले जाइए और चढ़ा दीजिए। और मानसिक रूप से आप अपने घर के अंदर बैठे बैठे भी महादेव का नाम स्मरण कर सकते हैं। हो सकता है समय ज़्यादा लगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्रों द्वारा बताई गई यही 3 चीज़ें हैं, यही 3 बातें हैं जो आपको भाग्य को प्रबल कर देंगी। और जिस दिन आपके भाग्य को प्रबल कर दिया गया इस तरीके से, तो समझिए कि जीवन भर के लिए आपने इस उपाय से अपने भाग्य को प्रबल कर दिया। अब दुख आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये 3 उपाय आपको ध्यान रखना चाहिए, और इन उपायों के द्वारा ही भाग्य को उज्जवल किया जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।